रविंद्र जडेजा। हाय, रविंद्र जडेजा। जिनकी बॉलिंग कोई समझ नहीं पाया। बैटिंग से जिन्होंने 7,000 से ज्यादा रन बना दिए। ये 1,000 से ज्यादा दिन से नंबर 1 स्पॉट पे बैठे हुए हैं। And that is 50 up for Ravi Jadeja. जडेजा सिर्फ नाम नहीं है, ये एक ब्रांड बन चुके हैं जिनकी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब कुछ टॉप लेवल है। 25 साल में आउटफील्ड में इनसे बेहतर फील्डर मैंने कोई देखा नहीं। बट ये सच में गोट है या फिर सिर्फ ओवर हाइप्ड है? क्या ये सच में टेस्ट में लगातार टॉप 1 डिजर्व करते हैं, वो भी इतने दिन लगातार कंसिस्टेंट, चाहे गेंद हो चाहे बल्ला हो, दोनों से रन बना रहे हैं। आइए आज की इस डिटेल्ड वीडियो में जडेजा के टेस्ट करियर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत 3 नवंबर 2011 को होती है, जब सौराष्ट्र और उड़ीसा के बीच में एक रणजी मैच हो रहा था। इस रणजी मैच में सौराष्ट्र की तरफ से एक 23 साल का लड़का खेलने वाला था, जो इंडियन टीम से ड्रॉप हो चुका था, ओडीआई से और T20I से और IPL से ये बैन था। ये जो लड़का था, ये इंडियन टीम में टेस्ट को छोड़ के बाकी फॉर्मेट में डेब्यू कर चुका था। ये IPL में भी आ गया था, लेकिन ये हर जगह से अभी ड्रॉप था। इसीलिए सबकी नजर इस रणजी मैच में आ गई थी, क्योंकि रणजी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी वापसी करने के लिए। जब ये मैच स्टार्ट होता है, सौराष्ट्र की बैटिंग आती है, तो ये लड़का बैटिंग करने आता है और 314 रन मार के ट्रिपल सेंचुरी मार देता है रणजी क्रिकेट के अंदर। अब देखिए, इसको लगा था ट्रिपल सेंचुरी के बाद इसका इंडियन टीम में नाम आ जाएगा, लेकिन इसकी कोई चर्चा भी नहीं करता और इसका नाम किसी भी फॉर्मेट में आता ही नहीं है। इवन रणजी में जब इतने रन मारा तो सबको लगा टेस्ट में इसका डेब्यू होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 2011 इस तरीके से एंड हो गया और 2012 जब आया तो पूरे साल इसने लगातार रणजी में रन बनाए। और ये देखिए, बड़ा शॉट। बाद में 2012 में जब नवंबर का महीना आया तो सौराष्ट्र का मैच गुजरात से हो रहा होता है 9 नवंबर के दिन। इस मैच में क्या होता है, गुजरात की पहली बैटिंग आती है, गुजरात 600 रन बना देती है। ये इतना बड़ा स्कोर था कि सौराष्ट्र जब इसको चेस करने आई तो सबको लगा था यहाँ पे सौराष्ट्र रन नहीं बना पाएगी, लेकिन यहाँ पे भी ये 23 साल का लड़का 303 रन मार के सेकेंड ट्रिपल सेंचुरी मार देता है। Jadeja is enjoying himself. ये इसकी सेकेंड ट्रिपल सेंचुरी थी, लेकिन ये भी अभी कम थी, क्योंकि इसके एक महीने बाद दिसंबर 2012 में जब रेलवे के साथ इनका मैच होता है, यहाँ पे लड़का अगेन बैटिंग करने आता है और 331 रन मार के चले जाता है और ये तीसरी ट्रिपल सेंचुरी थी। अब देखिए, जैसे ये 3 ट्रिपल सेंचुरी मारता है रणजी क्रिकेट के अंदर, ये पहला ऐसा इंडियन बन जाता है जिसने ऐसा कुछ किया है इतिहास में। जैसे ये पहला इंडियन बनता है ऐसा करने वाला, 5 दिन के अंदर इसका इंडियन टीम में नाम आता है और सारे फॉर्मेट में रिटर्न आ जाता है। टेस्ट डेब्यू भी इसका करा दिया जाता है। एक लड़का जिसने टीम में कमबैक करने के लिए रणजी के अंदर 3 ट्रिपल सेंचुरी मार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, कोई और नहीं बल्कि रविंद्र जडेजा थे। देखिए, जडेजा का इस टाइम इंडियन टीम में डेब्यू हो चुका था, काफी सारे मैच खेल चुके थे, T20I के, ODI के, इवन IPL में तो ये खेल रहे थे लगातार। एक सीजन ये बैन तक हो गए थे, बट दिक्कत यही थी कि इंडियन टीम से अभी ड्रॉप हो गए थे खराब फॉर्म के चलते और टेस्ट में इनका डेब्यू नहीं हुआ था। बाद में जब ये 3 ट्रिपल सेंचुरी मारते हैं तो ये दोनों फॉर्मेट मतलब ODI और T20I में रिटर्न आते हैं और इनका टेस्ट डेब्यू भी करा दिया जाता है। इवन इनका टेस्ट डेब्यू कब हुआ, जब रणजी में इन्होंने तीसरी ट्रिपल सेंचुरी मारी, उसके 7 दिन बाद इनका टेस्ट डेब्यू करा दिया गया इंग्लैंड के सामने। 13 दिसंबर का दिन था, इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच हो रहा था, यहाँ पे ही जडेजा का डेब्यू हुआ था। 2012 में इसी सेम मैच के अंदर जो रूट का भी डेब्यू होता है। देखिए, अब इस मैच में क्या होता है, इंग्लैंड की पहले बैटिंग आती है और इंग्लैंड को जो इंडिया की टीम है 330 रन के स्कोर पर ऑल आउट कर देती है। इस इनिंग में यदि आप देखोगे तो जडेजा ने 37 ओवर डाले थे, 58 रन दिए थे। इनका जो रन रेट था 1.56 की इकोनॉमी थी मतलब इनकी, और इन्होंने 2 विकेट भी निकाले थे। बाद में जब बैटिंग आती है तो ये 12 रन बनाते हैं और सेकेंड इनिंग में एक और विकेट लेके जाते हैं, मतलब ये डेब्यू मैच में 3 विकेट लेके गए थे, जो काफी डिसेंट परफॉर्मेंस थी। इस तरीके से 2012 एंड हो जाता है और अब आता है 2013 का साल। अब देखिए, 2013 में क्या होता है कि 2013 में बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज इंडिया की होनी थी, क्योंकि इस साल इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के साथ मैचेस होने थे। 2013 मार्च के महीने में ऑस्ट्रेलिया इंडिया आती है, 22 मार्च को इनका पहला मैच स्टार्ट होता है और ये मैच जब खेला जाता है तो यहाँ पे कमाल ही कर देते हैं रविंद्र जडेजा। इस मैच में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करने आती है, 262 रन बस ये बना पाती है। रविंद्र जडेजा ने यहाँ पे 2 विकेट निकाले थे इस इनिंग के अंदर। अब बाद में जब इंडिया की बैटिंग आती है, इंडिया 272 रन बना देती है, 10 रन की लीड में थी इंडिया और यहाँ पे जडेजा ने 43 रन बनाए थे बैटिंग से। मतलब जडेजा ने पहली इनिंग के अंदर बैटिंग से भी परफॉर्म किया था, बॉलिंग से भी परफॉर्म किया था, बट कमाल तो सेकेंड इनिंग में होता है। जब ऑस्ट्रेलिया सेकेंड इनिंग में खेलने आती है तो जडेजा यहाँ 5 विकेट हॉल लेके जाते हैं। ये पहला मैच था जहाँ पे जडेजा ने 5 विकेट हॉल लिए थे और ये मैच इंडिया एक तरफा जीत जाती है जडेजा की दम पर, और जडेजा मैन ऑफ द मैच भी बनते हैं। एक मैच के अंदर इन्होंने 7 विकेट निकाले, रन भी बनाए और सबको समझ में आ गया कि एक कमाल के ऑलराउंडर बनेंगे आने वाले टाइम में।
वेल यही चीज सीएसके को भी समझ में आ गई थी। सीएसके को पता था कि आने वाले टाइम में जडेजा दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर बनने वाले हैं, इसीलिए 2013 आईपीएल में जडेजा को सीएसके 9 करोड़ 20 लाख रुपए में रिटेन करती है। लिटरली ये रिकॉर्ड प्राइस था। इससे पहले जडेजा आईपीएल खेले थे, वो 12 लाख में बिके थे, 4 करोड़ में बिके थे, लेकिन 9 करोड़ 20 लाख जडेजा का प्राइस एकदम बहुत ऊपर गया था, क्योंकि सीएसके को पता था कि आने वाले टाइम में सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। वेल इस सीजन यदि आप जडेजा की परफॉर्मेंस देखोगे, इन्होंने 13 विकेट निकाले थे, 201 रन बनाए थे, मतलब ऑलराउंड परफॉर्म इन्होंने करके दिखाया था। और कमाल तो तब हुआ था जब इसी साल चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, जो ओडीआई फॉर्मेट में खेली जा रही थी, जिसके अंदर जडेजा 5 मैच में 12 विकेट लेके जाते हैं। इनका एवरेज 12 का था और ये टॉप क्लास बॉलिंग थी। ये जो बॉलिंग थी, इस बॉलिंग की दम पर इन्हें गोल्डन बॉल दी गई थी और इसके बाद ये ओडीआई हो, T20I हो, टेस्ट हो, हर जगह इंडिया में फिक्स हो गए थे। अब देखिए, जैसे इन्होंने चैंपियन ट्रॉफी में परफॉर्म किया था, वैसे इन्होंने बहुत सारी ओडीआई और T20I में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस की है, बट उस चीज को हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि वो हम पहले ही कर चुके हैं। आप चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं, वरना एंड में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा। इस वीडियो में हम जडेजा के सिर्फ टेस्ट करियर को कवर करने वाले हैं कि वो टेस्ट में एक्चुअली में कितने पीक में और क्या कुछ कर चुके हैं। तो टेस्ट में हम रिटर्न आते हैं जब, तो 2013 की एंडिंग में अगेन क्या होता है कि इंडिया टेस्ट सीरीज खेलने के लिए साउथ अफ्रीका जाने वाली होती है। अब ये वो सीरीज थी जहां पे इंडिया फास्ट पिचेस में खेलने जाने वाली थी। साउथ अफ्रीका की पिच में फास्ट बॉलर को काफी मदद मिलती है। देखिए वो सीरीज थी जहां पे मैनेजमेंट सोचता है कि जडेजा को ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फास्ट पिचेस होने वाली है, यहाँ पे स्पिनर का ज्यादा काम ही नहीं होने वाला है। सबको लगा कि अश्विन को लेके चले जाओ, वो ज्यादा बेहतर स्पिनर है, जडेजा को मत लेके जाओ, क्योंकि यहाँ पे उनका क्या काम जहाँ पे फास्ट बॉलर विकेट लेंगे। बट जडेजा इस समय इतने ज्यादा पीक में थे, T20I में, ओडीआई में, टेस्ट में, कि जडेजा को इसके बाद भी पिक करना पड़ा 15 की स्क्वाड में। वेल अब जडेजा 15 की स्क्वाड में तो पिक हो गए। इंडिया साउथ अफ्रीका चली गई टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। बाद में जब ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है तो धोनी कहते हैं कि हम जडेजा को खिलाएंगे और प्लेइंग 11 में जडेजा का नाम आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है तो एक ऐसा मैच आता है जिसमें इंडिया पहले बैटिंग करने आती है, 334 रन इंडिया बनाती है। बाद में जब बैटिंग आती है साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका के विकेट ही नहीं गिरती। साउथ अफ्रीका इतने आराम से खेलती है कि लगता है कि ये बहुत सारे रन बना देंगे। इवन इंडिया के स्कोर को साउथ अफ्रीका ने इजीली क्रॉस कर दिया था और ये ऑल आउट ही नहीं हो पा रहे थे। इस समय रविंद्र जडेजा बॉलिंग में आते हैं साउथ अफ्रीका की फास्ट पिचेस में, जहां स्पिन सपोर्ट नहीं कर रही थी। 6 विकेट निकालते हैं और 500 रन पर साउथ अफ्रीका को ऑल आउट करते हैं। बाद में मैच साउथ अफ्रीका 10 विकेट से जीती, लेकिन जडेजा ने अपना काम किया था, जबकि पूरी की पूरी टीम इंडिया चोक कर गई थी। I think he can be more of an all-round, genuine all-round. He can bat in the top 5 or 6. ये वही मोमेंट था जहां से समझ में आ गया कि साउथ अफ्रीका जाके अगर जडेजा विकेट निकाल सकते हैं तो ये दुनिया में किसी भी पिच में विकेट ले सकते हैं। इवन 2013 के पूरे साल में हर फॉर्मेट के अंदर जडेजा ने परफॉर्म किया था और टेस्ट में तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल थे। देखिए 2013 के अंदर इन्होंने 6 मैच में 24 विकेट निकाले थे, टेस्ट के अंदर 34 ओडीआई मैच में 52 विकेट निकाले थे और ये तीसरे नंबर में थे पूरे ईयर कैलेंडर में मोस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में ओडीआई में। कमाल बात ये थी कि बॉलर की लिस्ट में टॉप में थे, विकेट निकालने की लिस्ट में, साथ में बैटिंग से इन्होंने 462 रन बनाए थे और इनका एवरेज 30 से ज्यादा का था। मतलब एक ही साल के अंदर ये बैट्समैनों की लिस्ट में भी आए थे टॉप में और बॉलर्स की लिस्ट में भी आए थे, और सबको समझ में आ गया कि जडेजा आने वाले टाइम में सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे एज ऑलराउंडर। अगर कोई ऑलराउंडर करियर की स्टार्टिंग में ही बैटिंग में भी टॉप में जा रहा है, बॉलिंग में भी, तो एज ऑलराउंडर तो बिल्कुल पीक में चला जाएगा वो। वेल यही चीज टीम इंडिया को समझ में आ गई थी और अब सबको क्लियर हो गया था कि भाई जडेजा आप कमाल करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ तक सब सही जा रहा था, लेकिन 2013 के बाद 2014 आता है और इस साल इंडिया को इंग्लैंड जाना था टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जडेजा का नाम आता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जाके अगर विकेट ले आए हैं तो यहाँ पे इंग्लैंड सीरीज में भी इनका नाम आया। हालांकि सबको पता था कि इंग्लैंड में जो पिचेस होने वाली है ये फास्ट होने वाली है, यहाँ पे फास्ट बॉलर को सपोर्ट मिलेगा, फिर भी जडेजा का नाम आता है। वो इतने विश्वसनीय खिलाड़ी बन गए थे। अब इनका नाम तो आ गया था, लेकिन इंग्लैंड की फास्ट पिचेस में सही पे इस बार जडेजा विकेट निकाल ही नहीं पाते हैं। 5 मैच की सीरीज थी, 5 मैच जडेजा खेलते हैं, बल्ले से 200 रन बनाते हैं 5 मैच के अंदर, जो डिसेंट ही थे, और विकेट ये 13 बस ले पाते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम यही थी कि जडेजा को लोग एज अ बॉलर देखते थे, टीम इंडिया को लगता था ये बहुत विकेट लेंगे हर मैच में 4-5 विकेट, लेकिन ये विकेट नहीं ले पाए इस पूरी सीरीज के अंदर। और ये वो सीरीज थी जिसके बाद जडेजा को ड्रॉप किया गया टीम इंडिया की स्क्वाड से, इन्हें बाहर बैठा दिया गया और इसके बाद ये 15 की स्क्वाड से भी बाहर हो गए। सबको लगा जडेजा 1-2 मैच के लिए बाहर है, लेकिन ये बाहर रहते ही जाते हैं और मंथ बीतने लग जाते हैं। हालत ये हो जाती है कि पूरे 2014 निकल जाते हैं और जडेजा जो है टेस्ट से ड्रॉप रहते हैं, इनकी खबर तक नहीं रहती।
बाद में 2015 जाता और जडेजा का कमबैक ही नहीं होता। देखते ही देखते साल बीतने लग जाते हैं और सबको लगता है जडेजा है कहाँ। इस तरीके से जडेजा जो एकदम पीक में गए थे, एकदम से उनका ग्राफ नीचे आ गया। एक साल तक जडेजा टीम इंडिया से गायब हो गए, 2014 के मिड से 2015 के मिड तक। बट इस समय जडेजा ने कुछ ऐसी चीजें की जिसके बाद इंडिया को अगेन इनको रिटर्न लाना पड़ा। देखिए 2012 में भी जडेजा टीम इंडिया से ड्रॉप हुए थे। उस समय इन्होंने क्या किया था, रणजी में जाते हैं, 3 ट्रिपल सेंचुरी मारते हैं और ये टीम इंडिया में रिटर्न आते हैं। उस समय इन्होंने रिकॉर्ड तोड़े थे, इसलिए टीम इंडिया को इनको रिटर्न लाना पड़ा था। इस बार भी जब जडेजा बाहर जाते हैं, जडेजा को ड्रॉप किया जाता है, तो ये रणजी खेलने जाते हैं। ये सौराष्ट्र की तरफ से खेलने जाते हैं और इस साल रणजी में कमाल कर देते हैं। ये लिटरली रणजी जब खेलने गए तो 4 मैच के अंदर इन्होंने 38 विकेट निकाले, मतलब 38 विकेट 4 मैच में। लगभग हर मैच में 10 विकेट लेके जा रहे थे। रन तो ये बल्ले से बना ही रहे थे, लेकिन विकेट प्रॉब्लम थी, तो ये विकेट ऐसे लेना शुरू करते हैं कि टीम इंडिया की पूरी नजर इन पर आ जाती है। फाइनली 1 साल से ज्यादा का टाइम जब हो जाता है, नवंबर का महीना आता है 2015 में, तो जडेजा की वापसी कराई जाती है टीम इंडिया में। वेल ये ऑलरेडी ओडीआई में T20I में थे, ये टेस्ट से ड्रॉप हुए थे, लेकिन ये टेस्ट में भी वापसी करते हैं। एंड इस बार जब ये टेस्ट में वापसी करते हैं तो इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि साउथ अफ्रीका इंडिया टेस्ट सीरीज खेलने आती है। अब देखिए लास्ट टाइम इंडिया साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज खेलने गई थी, बहुत बुरे तरीके से इंडिया वहां पर मैचेस हार रही थी, 10-10 विकेट से इंडिया हारी थी। इस बार साउथ अफ्रीका इंडिया आई थी और बदला लेने का पूरा चांस था और जडेजा भी टीम में आ चुके थे। वेल इंडिया और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज हो रही थी, इसका पहला मैच 5 नवंबर को होता है। इंडिया की इस मैच में पहले बैटिंग आती है और इंडिया बनाती है 201 रन, जिसमें रविंद्र जडेजा ने 38 रन बनाए थे। अब ये स्कोर तो काफी छोटा था, लेकिन जडेजा ने बैटिंग से जैसा परफॉर्म किया था, बाद में बॉलिंग से भी करते हैं, 3 विकेट लेके जाते हैं और साउथ अफ्रीका को 184 पर रोक देते हैं। वेल इसके बाद अगेन इंडिया की बैटिंग आती है और सेकेंड इनिंग में इंडिया बना पाती है 200 रन, मतलब एक बार फिर से इंडिया की बैटिंग कोलैप्स कर जाती है। मिला जुलाकर अब साउथ अफ्रीका को 218 मतलब 218 रन का टारगेट मिला। यहाँ पे सबको लगा कि अफ्रीका ये मैच इजीली जीत जाएगी, क्योंकि 2 दिन पूरे के पूरे बचे हुए हैं। बट इस पॉइंट में जडेजा बॉलिंग करने आते हैं, ये 21 रन देते हैं पूरे मैच के अंदर, 5 विकेट लेके जाते हैं और इस समय साउथ अफ्रीका को एक तरफा हरा देते हैं। देखिए इस पूरे मैच में जडेजा ने 8 विकेट निकाले थे, बल्ले से रन बनाए थे और अकेले दम पे इंडिया को मैच जिता दिया था। ये बहुत ज्यादा कमाल बात थी। जडेजा एक तो 1 साल बाद वापसी कर रहे थे, ऊपर से इतने समय से ड्रॉप थे, किसी को पता नहीं था ये कहाँ है, और आते ही साथ इन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्म कर दिया। पहले तो पहला मैच था इसी सीरीज के, अगले मैच में अगेन 30 रन देते हैं, 5 विकेट हॉल लेके जाते हैं, मतलब इन्होंने तबाही मचा दी इस पूरी सीरीज के अंदर। इसके बाद ये टीम इंडिया में अगेन तीनों फॉर्मेट में फिक्स हो गए और ड्रॉप तो छोड़ो, अभी तो ये मेन प्लेइंग 11 का हिस्सा बन गए थे। बाद में 2015 निकला और ईयर आया 2016 और 2016 में जडेजा और पीक में चले गए। देखिए 2016 का जो ईयर था, इस साल एशिया कप जो था T20I फॉर्मेट में था, इस साल T20I वर्ल्ड कप भी होना था, इसलिए ज्यादातर मैचेस T20I फॉर्मेट में हुए थे। वेल हम T20I की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हमने दूसरी वीडियो में कवर किया है, आप जाके देख सकते हैं, इसलिए हम टेस्ट की बात करने वाले हैं। और टेस्ट की अगर हम बात करें तो 2016 में 2 मेजर टेस्ट सीरीज होती हैं, एक न्यूजीलैंड के साथ और दूसरी होती है इंग्लैंड के साथ। अब देखिए न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज थी, सितंबर के महीने में थी, न्यूजीलैंड खेलने आई थी इंडिया और 22 सितंबर को एक मैच होता है। इस मैच में क्या होता है कि इंडिया की पहले बैटिंग आती है और टीम इंडिया बनाती है 318 रन, जिसमें जडेजा ने 42 रन बनाए थे, मतलब इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अब बैटिंग से इन्होंने कमाल कर दिया था, जब बॉलिंग आती है तो ये 73 रन देते हैं और 5 विकेट हॉल लेके चले जाते हैं। बाद में जब इंडिया सेकेंड इनिंग में खेलने आती है तो इस बार जडेजा नवाद 50 रन मारते हैं और इंडिया बनाती है 377 रन और इनिंग को डिक्लेयर करती है। इसके बाद जडेजा अगेन बॉलिंग में आके 1 विकेट लेके जाते हैं, इंडिया ये मैच बहुत बड़े मार्जिन से जीतती है। इस अकेले मैच में जडेजा ने दोनों इनिंग में नवाद इनिंग खेली थी, दोनों इनिंग में रन बनाए थे और विकेट भी निकाले थे। इवन सेकेंड मैच में अगेन जडेजा 4 विकेट लेके जाते हैं, थर्ड मैच में अगेन ये 4 विकेट लेके जाते हैं। इंडिया न्यूजीलैंड को 3-0 से वाइट वॉश कर देता है। ये वही सीरीज थी जहां पे इंडिया ने 3-0 से वाइट वॉश किया था। 3 मैच के अंदर जडेजा ने 14 विकेट निकाले थे और रन भी बनाए थे 40 के एवरेज से। एंड इसी के जस्ट बाद दिसंबर के महीने में जब इंग्लैंड इंडिया खेलने आई तो यहाँ पे जडेजा ने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दे डाली। देखिए होता क्या है, 6 दिसंबर 2016 को इंडिया और इंग्लैंड का मैच होता है। इंग्लैंड की पहले बैटिंग आती है और इंग्लैंड बनाती है 477 रन। अब इस इनिंग के अंदर जडेजा 3 विकेट लेके गए थे, नॉर्मल ही था क्योंकि अब ये 5 विकेट नॉर्मल लेने लग गए थे, तो 3 विकेट कोई एक्सेप्शनल नहीं थे। वेल बाद में इंडिया की जब पहली इनिंग में बैटिंग आती है तो इंडिया बनाती है 759 रन। ये रिकॉर्ड रन थे और ये इसलिए इंडिया बना पाई थी क्योंकि करुण नायर ने 300 से ज्यादा रन मारे थे, केएल ने भी 199 रन मारे थे। ये वही मैच था जहां पे जडेजा ने भी 50 मारी थी और इंडिया ने बहुत बड़ा स्कोर बना के इनिंग डिक्लेयर की। अब यहाँ तक बात ठीक थी, बट बाद में जब जडेजा की बॉलिंग आई तो जडेजा 7 विकेट लेके जाते हैं और इंडिया ये मैच बहुत बड़े मार्जिन से जीतती है। लिटरली इंडिया ने इस मैच को 75 रन से और 1 इनिंग से जीता था और सबकी नजर करुण नायर, केएल राहुल पर थी।
देखिए इस मैच के अंदर करुण नायर ने ट्रिपल सेंचुरी मारी थी, केएल ने भी लगभग डबल सेंचुरी मार दी थी, इसलिए सब लोग इन दोनों बैट्समैन की बात कर रहे थे। बट एक्चुअली में इस मैच के अंदर सबसे एक्सेप्शनल तो जडेजा थे, जिन्होंने 10 विकेट निकाले थे एक मैच में और 51 रन भी ये बना के गए थे। सिर्फ एक मैच के अंदर जडेजा ने रिकॉर्ड बना दिया था, 51 रन बनाना, साथ में 10 विकेट लेके जाना, मतलब लोग शॉक रह गए थे कि ये किस लेवल की परफॉर्मेंस है। हालांकि इस समय आप देखोगे तो जडेजा की आईसीसी नंबर 1 रैंकिंग नहीं आई थी टेस्ट में ऑलराउंडर की लिस्ट में। इसका जो रीजन है काफी साफ था, क्योंकि ये बल्लेबाजी से सेंचुरी एक भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार नहीं पाए थे, इसलिए इनकी रैंकिंग नंबर 1 नहीं हुई थी, टॉप 5 में ही थे। बट 2016 के बाद 2017 में अगेन ये 5 विकेट हॉल 2 बार लेके जाते हैं, लगातार लेके जाते हैं एक सीरीज के अंदर। बाद में जब 2018 आता है तो यहाँ पे अपनी मैडन टेस्ट सेंचुरी भी मार देते हैं। अब देखिए जडेजा टेस्ट के अंदर बॉलिंग से पीक में जा चुके थे और जैसे ये सेंचुरी मारते हैं ऑलराउंडर की लिस्ट में नंबर 1 आ जाते हैं। ये वो समय था जब जडेजा आईसीसी टेस्ट नंबर 1 ऑलराउंडर की लिस्ट में पहली बार आए थे। देखिए इस समय विराट का भी पीक था, टीम इंडिया का भी पीक था, बॉलिंग में भुवी, ईशांत शर्मा कमाल कर रहे थे, सबकी नजर इन पर रहती थी। बट साइलेंटली जडेजा ने लिटरली डोमिनेट किया था। कमाल बात तो ये थी कि अकेले ऐसे ऑलराउंडर थे टीम इंडिया के जो ऐसा डोमिनेट कर रहे थे कि पूरी दुनिया में कोई ऑलराउंडर ऐसा खेल ही नहीं पा रहा था। 2018 इस तरीके से एंड होता है जब तक जडेजा पीक में जा चुके थे और इसके बाद आता है ईयर 2019 का। अब देखिए 2019 का जब साल आता है तो इस साल ओडीआई वर्ल्ड कप होना था, टेस्ट मैच ना के बराबर थे, ज्यादातर ओडीआई मैचेस ही होने थे और ओडीआई मैचेस में जडेजा ने जो कमाल किया था वो तो देखने वाला था। ओडीआई वर्ल्ड कप की बात हमने इस वीडियो में कर लिया, आप जाके देख सकते हैं। बट जडेजा ने इस ओडीआई वर्ल्ड कप में लिटरली रिकॉर्ड बना दिए थे। इस ओडीआई वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, इंडिया ने डोमिनेट किया था, सेमीफाइनल तक इंडिया पहुंच गई थी, लेकिन सेमीफाइनल में सब चोक कर गए थे। लेकिन सेमीफाइनल के अंदर जडेजा ने अकेले रन बनाए थे। शॉर्ट में अगर मैं समझाऊं तो इस वर्ल्ड कप के अंदर बड़े बड़े खिलाड़ी जितने भी थे, चाहे वो धोनी हो, केएल राहुल हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, सबको लोग ट्रोल कर रहे थे क्योंकि सेमीफाइनल में सबके सब चोक कर गए थे। इवन धोनी तो रन आउट जब हुए थे तो लोग कह रहे थे धोनी ने मैच हराया है। बट जडेजा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट कमाई थी इस वर्ल्ड कप के बाद। 2019 में ज्यादा टेस्ट मैच हुए नहीं, 2019 इस तरीके से एंड हुआ। इसके बाद 2020 में कोविड था और आया ईयर 2021 का। अब देखिए 2021 में भी क्या होता है कि T20I वर्ल्ड कप होता है और इस साल भी T20I मैचेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए टेस्ट मैच बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे भी टेस्ट हो नहीं पाते, तो जडेजा टेस्ट नहीं खेल पाते। बट 2021 के बाद 2022 आता है और इस साल काफी सारी चीजें होती हैं। 2022 में सबसे पहले क्या होता है कि इंडिया जो है श्रीलंका का टूर करती है और इस बार टेस्ट सीरीज होनी थी श्रीलंका के साथ। अब देखिए काफी टाइम बाद जडेजा को मौका मिला था टेस्ट मैच खेलने का और ये छोड़ने नहीं वाले थे। श्रीलंका के सामने जब ये आते हैं तो ये रिकॉर्ड बनाते हैं इस पूरे मैच में। होता क्या है, इस मैच में इंडिया की पहले बैटिंग आती है। इंडिया जब बैटिंग करने आती है 574 रन इंडिया बनाती है, जिसमें जडेजा ने नाबाद 175 रन बनाए थे। जडेजा पहले ऐसे इंडियन खिलाड़ी बन गए थे जिन्होंने 5 नंबर से नीचे बैटिंग करते हुए 175 रन जैसा बड़ा स्कोर बनाया। बाद में जब श्रीलंका की बैटिंग आई तो इन्होंने 41 रन दिए, 5 विकेट ही लेके गए, 174 पर श्रीलंका को ऑल आउट कर दिया। अब जैसे श्रीलंका 174 पर ऑल आउट होता है, ये फॉलो ऑन में चले जाते हैं और फॉलो ऑन में जाने के बाद श्रीलंका फिर बैटिंग करने आती है। बाद में जब जडेजा अगेन बॉलिंग करने आते हैं तो 46 रन देके अगेन 4 विकेट हॉल लेके जाते हैं। इस अकेले मैच के अंदर जडेजा ने 9 विकेट निकाले, 175 रन बनाए और ये रिकॉर्ड बन गया। वो लगातार कंसिस्टेंट, चाहे गेंद हो चाहे बल्ला हो, दोनों से रन बना रहे हैं। इवन ये वही मैच था जिसके बाद जडेजा आईसीसी रैंकिंग में टेस्ट ऑलराउंडर की लिस्ट में 475 पॉइंट के साथ नंबर 1 में अगेन आ जाते हैं। इससे पहले 2019 में नीचे आ गए थे, 3rd नंबर में आ गए थे, लेकिन ये अगेन नंबर 1 में आ जाते हैं 2022 के अराउंड। एंड इवन इस समय जब ये नंबर 1 में आते हैं तो नंबर 2 वाले जो पोजीशन में था वो इनसे 100 से ज्यादा पॉइंट पीछे था, ये इतने आगे निकल गए थे। ये हाईएस्ट एवर टेस्ट रैंकिंग में चले गए थे, 475 पॉइंट इनके हो चुके थे। इवन ये वही समय था जिसके बाद से लेकर आज तक ये आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर की रैंकिंग में नंबर 1 में है। 1151 दिन हो चुके हैं इसको। देखिए पहले जब ये विकेट लेते थे तो रैंकिंग में ये ऊपर आते थे, लेकिन नंबर 1 में नहीं आ पा रहे थे। लेकिन जब से सेंचुरी मारना स्टार्ट किए नंबर 1 में आ गए थे और 2022 के बाद ये नंबर 1 स्पॉट में जाके बैठ गए। आज तक ये वहीं पे है, नंबर 1 में ही है। जब ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे थे तो सीएसके मैनेजमेंट को लगा कि यार अब समय आ गया है कि जडेजा को और बड़ी उपाधि दी जाए। 2022 आईपीएल में सीएसके इनको 16 करोड़ में रिटेन करती है और ये रिकॉर्ड प्राइस था। इससे पहले जडेजा 10 करोड़ से ज्यादा में कभी नहीं बिके थे, लेकिन इस बार सीएसके ने इनको 16 करोड़ रुपए दे डाली। बाद में धोनी बोले कि जडेजा का सही टाइम है, अब जडेजा को अब कैप्टन बनाया जाना चाहिए और 2022 आईपीएल में सीएसके की कैप्टनसी जडेजा करते हैं। देखिए सीएसके की कैप्टनसी करना छोटी बात नहीं थी। सीएसके 4 ट्रॉफी जीत चुकी थी, 2021 आईपीएल ये जीत के आ रहे थे और जडेजा अब कैप्टन बन गए। जडेजा अब कैप्टन बनते हैं, लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन एज अ लीडर ये टोटल फ्लॉप रहे।
सीएसके 2022 आईपीएल में कुछ नहीं कर पाती, नंबर 9 में फिनिश करती है। धोनी को अगेन कैप्टन बनना पड़ता है और जडेजा से कैप्टनसी छीन ली जाती है। कारण काफी साफ था, जडेजा ने बोला मैं कैप्टन नहीं रहना चाहता हूँ। ये लीडर जो है ये अच्छे नहीं थे, इनको भी समझ में आ गया था। सबको समझ में आ गया था कि जडेजा अच्छे लीडर नहीं है, लेकिन एज अ प्लेयर इन्होंने परफॉर्म किया था, चाहे बैटिंग से हो, बॉलिंग से हो या फील्डिंग से हो। यहाँ तो जडेजा कैप्टनसी अच्छी नहीं करते, लेकिन एज अ प्लेयर ये और ऊपर जाते ही जा रहे थे, क्योंकि इसके बाद इंडिया इंग्लैंड के टूर में सीरीज जो बची हुई थी वो और मैचेस खेलने जाती है और यहाँ पे जडेजा एक और बार 104 रन मार देते हैं। अब ये जो था ये वन साइडेड ऑलराउंड डोमिनेंस बन गया था। जडेजा 5 विकेट हॉल लेके जा रहे थे, सेम टाइम में ये लिटरली सेंचुरी मारते जा रहे थे। कोई भी ऐसा खिलाड़ी इंडियन टीम में था ही नहीं। ये इंडिया बस के नहीं, पूरे दुनिया के अकेले ऐसे ऑलराउंडर बचे थे जिन्होंने रन भी 6000 से ज्यादा बना दिए थे, जिन्होंने विकेट भी 600 से ज्यादा ले लिए पूरे फॉर्मेट को मिलाकर। और इसी के बाद 2023 में वर्ल्ड कप आया, जहां पे जडेजा ने अच्छा परफॉर्म किया था, और इसके बाद आए ईयर 2024। This is vintage Ravindra Jadeja. देखिए 2024 तक जडेजा का लगातार राइज हुआ था, लेकिन 2024 में थोड़ी इनको ट्रोल करना लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। होता क्या है, 2024 में सबसे पहले T20I वर्ल्ड कप होता है, और T20I वर्ल्ड कप में क्या होता है, जडेजा बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करते। इस पूरे वर्ल्ड कप में जडेजा ना के बराबर परफॉर्म किए थे। फॉर्चुनेटली इंडिया ये वर्ल्ड कप तो जीत गई, लेकिन इस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद रोको ने रिटायरमेंट जब लिया तो जडेजा भी इनके साथ रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब ये बिल्कुल सही मौका था रिटायरमेंट का। रोहित शर्मा, विराट कोहली इतने साल से खेल रहे थे, रिटायरमेंट लिए, साथ में जडेजा भी इनके साथ ही खेलना स्टार्ट किए थे, ये भी रिटायरमेंट ले लिए। इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि आप वर्ल्ड कप जीतें और उस फॉर्मेट को आप छोड़ दें, वो भी इतने साल बाद। अब यहाँ तक बिल्कुल बात सही थी, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि 2024 के एंडिंग में BGT होती है, मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। अब इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में यशस्वी जायसवाल और जसप्रीत बुमराह को छोड़ के बाकी सारे के सारे खिलाड़ी फ्लॉप थे। सारे के सारे मतलब जडेजा भी फ्लॉप थे, विराट कोहली भी फ्लॉप थे, रोहित शर्मा भी फ्लॉप थे, और बहुत ही ज्यादा फ्लॉप थे। ये इतने फ्लॉप थे कि 2025 की स्टार्टिंग में विराट कोहली रिटायरमेंट ले लेते हैं, रोहित भी रिटायरमेंट ले लेते हैं, और 2024 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इनकी लास्ट सीरीज बन जाती है। जैसे ही रोहित शर्मा, विराट कोहली एकदम से रिटायरमेंट लेते हैं, सबको लगता है कि जडेजा भी अब टेस्ट से रिटायरमेंट लेंगे। सबको लगा जडेजा जब T20I में इन दोनों के साथ रिटायरमेंट लिए हैं, क्योंकि ये साथ में खेलना स्टार्ट किए थे, तो ये टेस्ट में भी साथ में रिटायरमेंट ले लेंगे। बट दिन निकलते जाते हैं, रोहित रिटायरमेंट ले लेते हैं, रोहित के 5 दिन बाद विराट रिटायरमेंट लिए, लेकिन यहाँ पे जडेजा रिटायरमेंट लेते ही नहीं है। अब जब जडेजा रिटायरमेंट नहीं लेते, लोग कहने लग जाते हैं कि जडेजा ड्रॉप हो जाएंगे टेस्ट से, क्योंकि इन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली और इनकी फॉर्म भी बहुत खराब है। लिटरली 3 साल से जो बंदा ICC की नंबर 1 रैंकिंग में था ऑलराउंडर की, उसको सब लोग कहने लग गए थे कि ये ड्रॉप हो जाएगा स्क्वाड से ही। इसका रीजन यही था कि इनकी एज बहुत हो गई है, इनके साथ वाले खिलाड़ी रिटायरमेंट ले चुके हैं। जब इन्होंने T20I में साथ में रिटायरमेंट लिया तो इनको टेस्ट में भी लेना था, सभी का यही कहना था, लेकिन जडेजा अपने हिसाब से खेलते हैं, उन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया। बाद में इंडिया करती है इंग्लैंड टूर और यहाँ पे 15 के स्क्वाड में जडेजा का नाम आता है। बाद में जडेजा का नाम 11 की स्क्वाड में भी आता है, और इसके बाद जडेजा बताते हैं कि वो रिटायरमेंट अभी क्यों नहीं लेना चाहते थे। देखिए इंडिया जो इंग्लैंड टूर करती है, यहाँ पे जडेजा 5 मैच के अंदर 516 रन बनाते हैं। लिटरली 5 मैच में 516 बैट्समैन नहीं बना पाते। जडेजा तो ऑलराउंडर है, विकेट भी लेके गए थे और 5 मैच में 516 रन बनाए थे। इस सीरीज में इन्होंने 89, 76, 69 जैसी इनिंग खेली थी और एक मैच में 107 रन भी मारे। जडेजा ने इस सीरीज में क्लियर कर दिया कि ओवर हाइप्ड या ओवर रेटेड नहीं है, डिजर्व करते हैं जहां भी ये हैं इस टाइम पर। इसी के बाद अभी इंडिया वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज खेल रही है और यहाँ पे भी जडेजा ने पहले ही मैच में सेंचुरी मार दी है। लिटरली जडेजा 4 साल से लगातार ICC नंबर 1 रैंकिंग में बैठे हुए हैं, सेकेंड वाले से 100 पॉइंट की ज्यादा लीड लेके बैठे हैं। कमाल बात यह है कि 7000 से ज्यादा रन बना चुके हैं, तीनों फॉर्मेट को मिला के 700 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं। इंडिया में कभी भी ऐसा ऑलराउंडर नहीं आया था, ये वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है और करंट टाइम में पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी ऑलराउंडर नहीं है। यही रीजन है कि जडेजा आपको बिल्कुल टॉप में दिख जाते हैं और जडेजा डोमिनेट करते जा रहे हैं। 25 साल में आउटफील्ड में इनसे बेहतर फील्डर मैंने कोई देखा नहीं। लोग सवाल करते हैं कि जडेजा क्या रियली में इतने बड़े गोट हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, तो इसका आंसर आपको देखने को मिल गया होगा कि जडेजा के कोई आस पास ही नहीं है, तो ये सबसे गोटेड प्लेयर हैं ही। एक तरफ जहां विराट कोहली, रोहित शर्मा ने बैट्समैनों की लिस्ट में टॉप में जगह बनाई है, वहीं ऑलराउंडर की लिस्ट में जडेजा ने बनाई है। जडेजा सबसे गोटेड ऑलराउंडर है और टेस्ट क्रिकेट नहीं, ये तीनों फॉर्मेट के अंदर लगातार गोटेड ही रहे हैं। आज हालत ये है कि जब तक टेस्ट खेलना चाहिए खेलेंगे, भले इनकी एज कितनी भी हो जाए, क्योंकि लगातार डोमिनेट करते जा रहे हैं, बहुत फिट हैं, तीनों चीजें करते हैं, बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग। वैसे जडेजा की ये वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो जडेजा ने T20I में, ODI में कैसे डोमिनेट किया है उसकी पूरी वीडियो ये रही, जरूर से देखिएगा। अश्विन के पूरे करियर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो ये रही, ये भी जरूर से देखिएगा, क्योंकि उनके कलीग थे
मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।